वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस साइड प्रमोद। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ शेयर मार्केट के बारे में। यानी कि आज से हम एक ऐसी सीरीज़ शुरू करने वाले हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो भी मेरे दोस्त भाई या बहन शेयर मार्केट के बारे में नहीं जानते हैं और शेयर मार्केट के बारे में जानना चाहते हैं और वह मार्केट में इंटरेस्ट रखना चाहते हैं कि हमें भी मार्केट में जाकर इन्वेस्ट करना चाहिए या ट्रेड करना चाहिए या जो भी मार्केट में बाई और सेलिंग होती है वो सब सीखना चाहते हैं, तो यह जो मैं सीरीज लाया हूँ वो उसी के ऊपर लाने वाला हूँ। यानी कि आज से शेयर मार्केट में क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है और वो सोचते हैं कि शेयर मार्केट एक जुआ जैसा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। शेयर मार्केट में आपको यदि नॉलेज है और शेयर मार्केट की एक अच्छी परख और जानकारी यदि आप रखते हैं तो शेयर मार्केट में आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं और उसमें से आप इतना रिटर्न कमा सकते हैं कि शायद ही कोई नौकरी या जॉब से पा सके। तो जो भी मेरे दोस्त हैं और भाई हैं वो स्टॉक मार्केट के बारे में जानना चाहते हैं कि भाई स्टॉक मार्केट क्या होती है, कैसे काम करती है, हम इसमें कैसे आ सकते हैं, किन किन लोगों को शेयर मार्केट में आना चाहिए, किन लोगों को नहीं आना चाहिए यानी कि भी रुकना चाहिए, वो सब इन्हीं वीडियो के थ्रू यानी कि आगे जो मैं वीडियो लाने वाला हूँ उसके थ्रू मैं आपको ये सब बताने वाला हूँ। तो आज की हमारी फर्स्ट वीडियो है। आज की तारीख है 9 सितंबर 2024। यानी कि आज से हम ये सीरीज़ शुरू कर रहे हैं और ये सीरीज उन सभी लोगों के लिए है जो शेयर मार्केट के बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं और जो बिल्कुल नए हैं। नए से मतलब मेरा ऐसा कि उन्होंने शेयर मार्केट सिर्फ सुन रखी है और कुछ नहीं जानते हैं शेयर मार्केट के बारे में। तो बिगिनर से लेकर एडवांस तक यानी कि अकाउंट खोलने से लेकर और उसमें पैसे ऐड करना, ट्रांसफ़र करना, बाई करना किसी भी स्टॉक को, सेल करना किसी भी स्टॉक्स को, उनके फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करना, सब मैं आपको इसी वीडियो यानी इन्हीं वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो यदि आप नए हैं और पहली बार मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप भी शेयर मार्केट की बारीकियों से रूबरू हो सकें, ताकि यदि आप मार्केट में आते हैं और मार्केट में आप पहले से ही सब कुछ पढ़ के आए हैं यानी कि समझ के आए हैं कि भाई बाइंग क्या होती है, सेलिंग क्या होती है, कब बाइंग करना है, कब सेलिंग करना है, चार्ट कैसे देखते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, ये सब यदि आपको देखना आता है पहले से ही तो आप मार्केट में टिक सकते हैं और मार्केट में एक अच्छा रिटर्न भी कमा सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो जो पहला शुरू कर रहे हैं वो है आज की वीडियो हमारी कि शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट क्या है। तो सबसे पहले क्या होता है कि शेयर मार्केट क्या होती है, वो है शेयर मार्केट एक फाइनेंशियल मार्केट है जहां शेयर, बॉन्ड और डेरिवेटिव्स जैसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का बाइंग और सेलिंग होता है। यानी कि यहाँ पर यदि आप आते हैं और आने के बाद में आप सोचते हैं कि भाई शेयर मार्केट में किस प्रकार से हम अपने पैसे को ग्रो कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको करना होगा किसी भी कंपनी के स्टॉक में अपने पैसे को लगाना होगा। जैसे ही आप किसी कंपनी के स्टॉक में अपने पैसे को लगाते हैं और यदि वह स्टॉक जहां पर आपने खरीदा है वहां से बढ़ना शुरू करता है तो आपको वहां पर प्रॉफिट दिखना या रिटर्न दिखना शुरू हो जाता है किसी भी स्टॉक में। यह एक प्लेटफॉर्म है जहां इन्वेस्टर और ट्रेडर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी कि आप किसी भी वित्तीय लेन देन में यहाँ पर अपना पैसा लगा सकते हैं कि यदि आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाली है तो आप किसी भी कंपनी के शेयर को खरीद सकते हैं और ख़रीदने के बाद में आप उसको साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल जब तक चाहें आप किसी भी कंपनी के स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं।
यदि कंपनी अच्छा ग्रो करती है तो आपको भी उसमें से आपके शेयर के हिसाब से आपको प्रॉफिट दिया जाता है, जिसको हम डिविडेंड भी बोलते हैं। तो ये हो गया शेयर मार्केट के बारे में। अब आता है कि भाई शेयर मार्केट में दो तरह के प्लेयर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो एक तो होता है हमारा बायर यानी कि बायर हमारा किसको कहते हैं? तो बायर होता है हमारा ऐसा व्यक्ति जो किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदता है। यानी कि बायर वह प्लेयर होता है जो माल खरीदता है, और यानी जब उसे लगता है कि किसी कंपनी के शेयर बढ़ने वाले हैं तो उस टाइम वह बाइंग की जाती है। यानी कि वह बायर किसी भी कंपनी के स्टॉक को उस टाइम खरीदता है। खरीदने का भी तरीका होता है कि आप किस प्रकार से किसी कंपनी के शेयर को खरीदते हैं। जैसे कि यदि वह पहले से मार्केट में एक्टिव है और उसको चार्ट देखना आता है, चार्ट देखने के बाद में आप मार्केट में और भी एनालाइज करते हैं, यानी स्टॉक को देखते हैं कि बायर कहाँ पर ज़्यादा हैं, सेलर कहाँ पर ज़्यादा हैं, कहाँ हमें बाई कर लेना चाहिए और कहाँ पर हमें एग्जिट कर लेना चाहिए। तो बायर होता है किसी भी कंपनी का ऐसा व्यक्ति जिसे लगता है कि यहाँ से इस कंपनी का भाव बढ़ने वाला है, तो उस टाइम पे जो व्यक्ति उस कंपनी के शेयर को खरीदता है उसे बायर कहते हैं। ये हो गया हमारा बायर। अब एक होता है सेलर किस व्यक्ति को कहते हैं? जैसे मान लीजिए कोई कंपनी बढ़ती हुई जा रही है, यानी कि अपने बुलिश स्टेज में अप ट्रेंड में चलती हुई जा रही है, और अपने किसी रेजिस्टेंस पर जाकर वहाँ पर क्या होता है कि मार्केट टाइम लेती है और वहाँ से कोई कैंडलस्टिक पैटर्न या बियरिश पैटर्न बनाकर मार्केट नीचे की तरफ आना शुरू करती है, तो उस टाइम पे हम उसी कंपनी के शेयर को सेल भी कर सकते हैं। जैसे किसी कंपनी के शेयर को हमने सेल किया, मान लीजिए कि किसी कंपनी के शेयर को आपने लगभग 100 रुपये पे सेल किया, और जब कंपनी गिरना शुरू हुई और वह 100 रुपये का शेयर घट के 80 रुपये पे आ गया, तो आपको इस पूरे ट्रांजैक्शन में कितने का प्रॉफिट हुआ? 20 रुपये का। यानी कि आपने सेल कितने में किया था? सेल किया था आपने 100 रुपये में, खरीदा आपने 80 रुपये में, प्रॉफिट हुआ आपको 20 रुपये का। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास तो शेयर है ही नहीं तो हम बेच कैसे सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप यदि किसी भी डीमैट अकाउंट यदि आप किसी भी ब्रोकर के थ्रू खोल लेते हैं तो उसके पास में पहले से ही शेयर रहते हैं, और यदि आप उस कंपनी के शेयर को सेल करना चाहते हैं यानी कि बेचना चाहते हैं, तो आपका जो ब्रोकर है वो आपके कहने पर उस कंपनी के शेयर को 100 रुपये के भाव पर बेच देता है, और जब कंपनी 80 रुपये, 70 रुपये, 60 रुपये पर आ जाती है तब आप उसको बोलते हैं कि भाई इस टाइम पर मेरे शेयर को खरीद लीजिए। यानी कि मैंने जिस टाइम पर बेचा था उसके 60 रुपये पर आ गया है, तो अब इस टाइम पर खरीद लीजिए, तो वो उस टाइम पर खरीद लेगा। तो इस पूरे ट्रांजैक्शन में जितने का भी प्रॉफिट आपको होता है वो आपको दे दिया जाता है कुछ ब्रोकरेज काट के। तो इसको बोलते हैं हम व्यक्ति को सेलर। जो कंपनी के किसी भी शेयर को सेल करता है उसको सेलर कहा जाता है। तो दोनों में समझ में आ गया होगा कि बायर किसको कहते हैं। बायर उस व्यक्ति को कहते हैं जो कि उसे ऐसा लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाली है तो उसे बायर कहते हैं, और कहीं ऊपर जाकर वो सेल कर देता है। सेलर किसे कहते हैं? जिसे लगता है कि भाई मार्केट यहाँ से गिरने वाली है तो उस व्यक्ति को हम सेलर कहते हैं। तो बायर और सेलर में डिफरेंस आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट है मार्केट कितने प्रकार की होती है। तो देखिए मार्केट हमारी दो प्रकार की होती है। पहली मार्केट है प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट क्या होती है? यह मार्केट उन कंपनीज के लिए है जो पहली बार अपने शेयर इश्यू कर रही है। उन कंपनीज अपने शेयर को आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के थ्रू इश्यू करती है। इसका मतलब क्या है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो देखिए प्राइमरी मार्केट में जब कोई कंपनी पहली बार
आती है और उससे पैसों की ज़रूरत होती है अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए। कि मान लीजिए आपने कोई दुकान खोली और दुकान खोलने के बाद में आपने उसमें मान लीजिए इस टाइम पर 50 या 1 लाख या 10 लाख का माल डाला और आपको उसमें 10 लाख रुपए की और ज़रूरत है, और आप क्या करते हैं कि आप कहीं से पैसे उधार लेना नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं कि भाई मुझे मेरी दुकान पर ही एक तरह का लोन मिल जाए। तो आप क्या करते हैं कि अपनी शेयर को लेकर, यानी अपनी जितनी भी कीमत है आपकी कंपनी की, उसको लेकर आप एनएसई या बीएसई के पास में जाते हैं और वहाँ पर अपनी कंपनी को रजिस्टर करा देते हैं। तो जितने की भी अब कंपनी होती है वहाँ पर रजिस्टर हो गया, तो वो क्या करती है कि आपके शेयर को लोगों के लिए निकालती है कि भाई ये कंपनी है, इसका इतने का इस टाइम पे शेयर चल रहा है और इस कंपनी को पैसों की ज़रूरत है अपनी ग्रोथ करने के लिए। तो ये इसको बोलते हैं हम आईपीओ। जब आईपीओ आता है तो लोग उसमें पैसा लगाते हैं, यानी कि लोगों को बताया जाता है कि भाई आईपीओ आया, यानी कोई कंपनी आई है नई जिसमें पैसा की मांग कर रही है और आप चाहें तो उसमें पैसा लगा सकते हैं। तो जितने लोग उसमें पैसा लगाते हैं तो पूरा पैसा जाता है उस कंपनी के पास में, और जैसे जैसे कंपनी ग्रोथ करती है तो आपका पैसा भी उसी प्रकार से बढ़ता है और आपको प्रॉफिट उसी प्रकार से मिलना शुरू हो जाता है। यानी कि इसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि पब्लिक से पैसे को उठाना, यानी लोगों से पैसे को लेना उधार पर एक तरह से कि भाई मैं अपनी कंपनी में हिस्सा आपको दे रहा हूं और आप क्या करिए, मेरी कंपनी में हिस्सा ले लीजिए और उसके बदले में मुझे क्या दे दीजिए, उसके बदले में मुझे आप पैसे दे दीजिए। यदि मेरी कंपनी ग्रोथ करेगी यानी कि बढ़ेगी तो मैं आपको आपके शेयर के हिसाब से, यानी कि आपने जितना पैसा लगाया उसके हिसाब से आपको प्रॉफिट देता रहूँगा यदि आप मेरी कंपनी में रुके रहते हैं। और आप चाहें तो एक अच्छा प्रॉफिट जब आपको मिल रहा है तब भी आप एग्जिट कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी प्राइमरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट क्या होती है? देखो सेकेंडरी मार्केट उस शेयर के लिए है जो कि ऑलरेडी इश्यू हो चुकी है। यह शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं। यानी कि सेकेंडरी मार्केट कैसे कि मान लीजिए कोई कंपनी बहुत पहले ही आ चुकी है और उसका जो शेयर है वो स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड हो रहा है, यानी कि पहले से ही चल रही है और उस कंपनी में यदि आपको लग रहा है कि ये कंपनी और भी ग्रोथ कर सकती है तो उस कंपनी में भी आप पैसा अपना लगा सकते हैं। तो इस प्रकार की जो यानी सेकेंडरी जो मार्केट है वो इस प्रकार की मार्केट होती है। तो इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि पहली यानी कि प्राइमरी मार्केट क्या होती है और सेकेंडरी मार्केट क्या होती है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है हमारा, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले यह समझना जरूरी है। क्या समझना जरूरी है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए मान लीजिए कि आप शेयर मार्केट में आना चाहते हैं और आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी होता है जब आप किसी कंपनी के शेयर को बाय या सेल करते हैं। तो मान लीजिए पहला पॉइंट है हमारा ये वाला जो है रिस्क। रिस्क क्या है कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से रिस्क होता है। शेयर प्राइस फ्लक्चुएट हो सकता है और आपके इन्वेस्टमेंट लॉस में जा सकता है। मान लीजिए कि आपने किसी कंपनी के शेयर को 100 रुपये के भाव पे खरीदा और आपको उस टाइम पे लग रहा था कि ये कंपनी आगे बढ़ सकती है या ये शेयर आगे जा सकता है, और जब आपने खरीदा उसके बाद में तुरंत ही मान लीजिए 1 दिन 2 दिन या महीने या 2 महीने बाद वह शेयर वहाँ से ऊपर नहीं गया और नीचे आना शुरू हो गया, तो इसमें आपका जो पैसा लगा है वो आपको माइनस में दिखाना शुरू कर देता है। इसको बोलते हैं रिस्क। अब रिस्क में क्या है कि देखिए जब आप किसी कंपनी के शेयर को खरीदते हैं तो खरीदने से पहले आपको ये डिसाइड करना होता है कि मैं यदि किसी कंपनी के शेयर को खरीद रहा हूँ मान लीजिए 100 रुपये के भाव पे, तो यदि ये कंपनी का शेयर मेरे फेवर में नहीं रहा और मेरे विरोध में चलना शुरू हो गया तो मुझे कहाँ पर निकलना है। मान लीजिए कि आपने 100 रुपये में ख़रीदा है और आपका एसएल है 80 रुपये का, यानी कि
आप 20 रुपये का एसएल अपना लेना चाहते हैं तो इसको बोलते हैं रिस्क, यानी कि इस शेयर में आपकी जो रिस्क है वो कितने रुपए की है, 20 रुपये की। यदि ये नीचे आता है और यदि नीचे नहीं आता है, ये ऊपर जाता है, तो प्रॉफिट आपका अनलिमिटेड हो सकता है। लेकिन ध्यान रखें, किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले आपको रिस्क पहले से पता होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है हमारा, वो है रिसर्च। रिसर्च का क्या मतलब है? देखिए, आप किसी भी कंपनी में शेयर खरीदना चाहते हैं। अब आपको कैसे पता लगा कि आप इस कंपनी के शेयर, आपको ये कैसे पता लगा कि आप इस कंपनी के शेयर में लगाने से पैसा आपका बढ़ेगा, यानी कि ये कंपनी का शेयर बढ़ने वाला है, आप कैसे पता लगा सकते हैं? तो उसके लिए क्या होता है, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी के फाइनेंशियल, मैनेजमेंट और इंडस्ट्री ट्रेंड का रिसर्च करना जरूरी है। जैसे आप किसी कंपनी के शेयर में पैसा लगाना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये फाइनेंशियली स्टेबल है कि नहीं है, इसका मैनेजमेंट कैसा है, इंडस्ट्री में इसका ट्रेंड क्या चल रहा है, यानी कि इसका जो चार्ट है वो क्या बोल रहा है। यदि ये सब आपको देखना आता है और आप अच्छी प्रकार से देख लेते हैं तो आपकी जो रिस्क है वो बहुत ही कम हो जाती है और प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ जाती है। तो ये है रिसर्च, यानी किसी भी कंपनी के शेयर को यदि आप रिसर्च करते हैं, उसके फाइनेंशियल, मैनेजमेंट, इंडस्ट्री ट्रेंड, चार्ट सब कुछ देख लेते हैं और देखने के बाद में यदि आप किसी कंपनी में पैसा लगाते हैं तो आपका पैसा बढ़ने का चांस है। मान लीजिए कोई कंपनी 2004 में शुरू होती है और 2004 से 2024 तक यानी कि 20 साल में कंपनी ने कंटिन्यूअस अपने प्रॉफिट को बढ़ाया है, यानी अपनी कंपनी को बढ़ाया है। तो इस कंपनी को क्या कहेंगे, हम एक अच्छी कंपनी कहेंगे, क्योंकि भाई 20 साल से कंपनी स्टेबल है और कंटिन्यूअस कंपनी ने अपने प्रॉफिट को बढ़ाया है, यानी कंपनी शेयर को बढ़ाया है। तो इसको एक रिसर्च के रूप में लिया जाएगा कि चलो कंपनी का जो शेयर है वो बढ़ रहा है और अच्छा चल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट होता है इसमें डाइवर्सिफिकेशन। देखिए, डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना जरूरी है। इससे आपका जो रिस्क है वो कम हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि आपको लग रहा है कि कंपनी ऊपर जा सकती है, ठीक है, तो कंपनी में आप एक तो पूरे पैसे एक साथ मत लगाइए, कुछ पैसे आपको बचा के रखने चाहिए। मेरे हिसाब से आपको 4 भागों में पैसों को लगाना चाहिए। जब भी जिस शेयर में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो मान लीजिए आपने 100 रुपये पे कोई शेयर खरीदा और वो 120 पहुंच गया। अब 120 से गिर के वो कितने पे आ गया, 110 पे, तब आप सेकंड इन्वेस्टमेंट और कर दीजिए। अब मान लीजिए कि 110 से 150 पे पहुंच जाता है, फिर उसके बाद में गिर के मान लीजिए 140 आता है, अब आप उसमें और इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। तो इसको बोलते हैं हम इन्वेस्टमेंट करने का एक तरीका। डाइवर्सिफिकेशन में हमेशा आपको ध्यान रखना होगा, क्या ध्यान रखना होगा कि अपने पोर्टफोलियो को अलग अलग स्टॉक्स में, एक ही स्टॉक में सारा पैसा मत लगाइए, अलग अलग स्टॉक्स में पैसा लगा कर रखिए। जैसे कि आपने कुछ पैसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिए, कुछ पैसे ETF में, कुछ म्यूचुअल फंड में, कुछ और भी इंस्ट्रूमेंट में आपने इन्वेस्ट कर दिए। यानी कि यदि आपने अलग अलग जगह पर अपने पैसे को लगा रखा है और पैसे को लगाने के बाद में यदि मार्केट आपकी गिरती है तो ऐसा नहीं है कि सभी स्टॉक्स आपके गिरेंगे। कुछ स्टॉक्स आपको बुलिश फेज में जाते हुए दिखेंगे और कुछ स्टॉक्स आपको नीचे गिरते हुए दिखेंगे। इससे आपका जो पोर्टफोलियो है वो आपको ज़्यादा रेड में नहीं दिखेगा और आपका जो प्रॉफिट है वो भी आपको धीरे धीरे बढ़ता हुआ नज़र आएगा। इसको बोलते हैं हम डाइवर्सिफिकेशन। नेक्स्ट पॉइंट होने वाला है हमारा कुछ पॉपुलर शेयर मार्केट टर्म्स जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। पहला, स्टॉक। किसी कंपनी की ओनरशिप के लिए एक यूनिट को हम स्टॉक बोलते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा है शेयर प्राइस। एक शेयर के लिए पेमेंट किया गया अमाउंट आपका शेयर प्राइस होता है कि आपने 100 रुपये पर मान लीजिए कोई स्टॉक खरीदा, तो जितने रुपए आपने उस कंपनी को दिए हैं उस समय आपके लिए वह शेयर प्राइस है, ठीक है। तो ये हो गया शेयर प्राइस। नेक्स्ट पॉइंट है डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है, मान लीजिए कि आपने 100 रुपये में कोई शेयर खरीदा और वह बढ़ के 120 रुपये
पहुंच गया तो, और वहां पर आपने अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ यानी कि काट दिया और अपने प्रॉफिट की बुकिंग कर ली। तो जो 20 रुपये का आपका प्रॉफिट हुआ है उसको हम डिविडेंड कहते हैं। एक कंपनी के प्रॉफिट से शेयर होल्डर को दिया गया जो अमाउंट होता है उसको डिविडेंड कहा जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है आईपीओ। आईपीओ क्या है? देखिए आईपीओ मैं आपको बता चुका हूँ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि किसी कंपनी, कोई भी कंपनी मार्केट से यानी कि लोगों से जो पैसा उठाती है उसको शॉर्ट फॉर्म में आईपीओ कहा जाता है, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि लोगों से पैसा उठाना ही आपका आईपीओ कहलाता है। जब एक कंपनी पहली बार अपने शेयर इश्यू करती है उसे हम क्या बोलते हैं? आईपीओ कहते हैं। यानी कि पहली बार शेयर इश्यू करेगी तो लोगों को, यानी एक तरह से गिरवी रखने के लिए बोल रही है शेयरों के, आप मेरे कंपनी का शेयर ले लीजिए और उसके बदले में आप मुझे क्या दे दीजिए? पैसे दे दीजिए जितना आप चाहें। आप मान लीजिए 1 लाख लगाना चाहते हैं तो 1 लाख, 10 लाख लगाना चाहते हैं 10 लाख, और करोड़ लगाना चाहते हैं तो करोड़ भी आप किसी भी कंपनी में पैसे लगा सकते हैं। जितना चाहें उतना आप मार्केट में अपना पैसा लगा सकते हैं। नेक्स्ट 5 पॉइंट जो है वो है स्टॉक एक्सचेंज। तो देखिए कोई भी कंपनी जब पहली बार अपना आईपीओ जारी करती है तो उसको रजिस्टर कराना होता है। कहाँ पर? या तो वो एनएसई में कराएगी या फिर बीएसई में कराएगी। एनएसई का मतलब होता है हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई का मतलब होता है हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो इन्हीं 2 स्टॉक एक्सचेंज पर हम क्या करते हैं? ट्रेड करते हैं। यह बस एक, तो देखो पहले तो ये है कि इसमें ये हो गया, तो इन्हीं पर हम ट्रेड करते हैं। यानी कोई कंपनी यहाँ पर पहले रजिस्टर कराएगी, उसके बाद में उसके शेयर जारी होंगे, शेयर जारी होने के बाद में लोग उसमें पैसा लगाएंगे, उसको हम अपना आईपीओ बोल देते हैं। तो देखिए ये तो हो गई हमारी स्टॉक मार्केट के बारे में जानकारी। अब देखिए कि यह जो जानकारी है वह सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन के लिए है। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले यह जरूरी है कि आप प्रॉपर रिसर्च और समझदारी से काम करें। अब इसका मतलब क्या? देखिए कि यदि आप शेयर मार्केट में आना चाहते हैं और आप नए हैं, आपको नहीं पता है कि भाई शेयर मार्केट क्या होती है, कैसे काम करती है और हम इसमें अपना पैसा कैसे लगा सकते हैं, तो आपको क्या करना होगा? पहले आपको सीखना होगा। यानी कि आप डायरेक्टली मार्केट में आकर प्रॉफिट मार्केट से नहीं कमा सकते हैं। ये 100% नहीं, 101% सत्य है। आपको सीखना ही पड़ेगा। जब आप सीख जाएंगे मार्केट के बारे में तब ही आप मार्केट से प्रॉफिट कमा सकते हैं। यदि आप शुरू में आते हैं और थोड़ा बहुत सीख कर ही आपको ऐसा लगता है कि मैं मार्केट से अब पैसे बना लूँगा, तो ऐसा नहीं है। एनएसई की रिपोर्ट के अनुसार भी यह बताया गया है कि मार्केट में 90 से 95% जो हमारे लोग हैं जो मार्केट में शेयर खरीदते बेचते हैं वो लॉस में हैं। सिर्फ 5 से 10% लोग ही ऐसे हैं जो मार्केट में प्रॉफिट कंटिन्यूस कमा रहे हैं। तो इसका मतलब पता है क्या है आपको? इसका मतलब ये है कि जो लोग जागरूक हैं स्टॉक मार्केट के बारे में या शेयर मार्केट के बारे में, जिन्हें पता है कि कब किसी स्टॉक को खरीदना है, कब किसी स्टॉक को बेचना है, कब मुझे स्टॉक से बाहर निकल जाना है, यदि ये सब प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट या सब कुछ जानने के बाद में आप किसी स्टॉक में पैसा लगाते हैं तो आपका प्रॉफिट बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और इसमें जब आप धीरे धीरे आपको साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल हो जाते हैं तो आपको सब कुछ समझ में आ जाता है कि कब मुझे किसी स्टॉक को खरीदना है और कब मुझे किसी स्टॉक को बेच देना है। तो ये थी वीडियो जो उन लोगों के लिए है जो स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं और जिन्हें स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता है, उनके लिए ये वीडियो है। यानी कि इसमें मैंने आपको बता दिया है कि स्टॉक मार्केट क्या होती है, कैसे काम करती है और इसमें बायर कौन होता है, सेलर क्या कौन होता है, कितने प्रकार की मार्केट होती है, ये सब मैंने आपको इसमें बता दिया है। अब होता है कि मान लीजिए आप शेयर मार्केट में आना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं, तो सीखेंगे कहाँ से? मेरी इन वीडियो को देखकर। यदि आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आगे आने वाली सभी वीडियो में यदि आप कंटिन्यूअस देख लेते हैं और अपनी नोट भी बना लेते हैं तो आप
मार्केट में इतना ज़रूर हो जाएंगे कि आपका जो लॉस है वो बहुत ही कम होने वाला है और आपके प्रॉफिट की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ने वाली है। अब यदि आप मार्केट में आना चाहते हैं और आने से पहले आपको यह मैं बता दूं कि इसमें आपको एक डीमेट अकाउंट खोलना होता है। तो देखिए, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको एक डीमेट अकाउंट या फिर ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना होगा। डीमेट अकाउंट आपके शेयर डिजिटल फॉर्म में, डीमेट अकाउंट में आपके जो शेयर हैं वो डिजिटल फॉर्म में होते हैं और जबकि ट्रेडिंग अकाउंट में आप शेयर को बाई और सेल करते हैं। तो देखिए, यदि आप डीमेट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो इस वीडियो की लिंक में मैं आपको 4 से 5 ऐसे ब्रोकर बताऊंगा, यानी ब्रोकर की लिंक दे दूंगा जिनमें आप किसी भी अकाउंट में अपना एक ट्रेडिंग अकाउंट में अपना एक किसी भी उसमें क्या बोलते हैं, किसी भी ब्रोकर में आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं। 4 से 5 लिंक मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से क्लिक करके आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं। और जब आप अकाउंट खोल लेंगे तो उसका स्क्रीनशॉट भी आप मुझे बता सकते हैं, भेज सकते हैं, जिससे मैं आप देख सकता हूँ कि किस व्यक्ति ने खोला है और उसे मैं पर्सनली अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लूँगा और उसे मार्केट के बारे में जो भी जानकारी चाहिए मैं उसे बता दूंगा व्हाट्सएप के थ्रू। नेक्स्ट वीडियो इसमें जो होने वाली है वो कौन सी होने वाली है, वो है कौन कौन पर्सन मार्केट में आ सकते हैं और कौन कौन अभी नहीं। तो देखिए, जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है वो उन लोगों के लिए है जो मार्केट में आना चाहते हैं और अभी कौन व्यक्ति मार्केट में नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से, यानी कि नेक्स्ट वीडियो इसी पर होने वाली है। तो ये थी वीडियो जो शेयर मार्केट के ऊपर थी कि शेयर मार्केट क्या है। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है और यदि आप भी शेयर मार्केट सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दें, दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें जो भी आपके दोस्त हैं और शेयर मार्केट के बारे में जानना चाहते हैं और शुरू से लेकर एंड तक, जहां तक सभी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस एडवांस तक मार्केट को सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए यह वीडियो शेयर करते हैं। मेरे लिए आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। बस एक ही गुजारिश है, आप यदि शेयर मार्केट सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, शुक्रिया एंड थैंक यू।